Hello students, now my next topic, pollen pistil interaction, page number 31 of NCERT book. ठीक, pollen pistil interaction. Pollination does not always ensure the transfer of compatible pollens. इसका मतलब समझ रहे हैं? Compatible pollens का मतलब क्या है? देखो भाई, ज़रूरी तो नहीं है कि नेचर में हमारे एनवायरनमेंट में जितने भी प्लांट्स हैं हमारे नियर बाई एरिया में, वो एक ही स्पीशीज़ के प्लांट तो किसी एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया पे बेटा होते नहीं हैं। भाई एक एरिया में आपको कई तरीके के स्पीशीज़ होंगी, बहुत सारी स्पीशी होंगी, वैरायटी ऑफ प्लांट्स, वैरायटी ऑफ स्पीशीज़, वैरायटी ऑफ पॉलन ग्रेन्स। तो ये तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है ना कि जिस समय पॉलिनेशन होगा उस समय किसी एक फ्लावर पे सेम पॉलन ग्रेन्स ही उसी की स्पीशीज़ के आए। देयर मे बी चांसेस कि किसी दूसरी स्पीशीज़ के पॉलन ग्रेन्स किसी स्पीशीज़ पे जाकर के लैंड कर दें। ठीक है ना। तो फर्स्ट पॉइंट है, पॉलिनेशन डज नॉट ऑलवेज इंश्योर द ट्रांसफर ऑफ कंपैटिबल पॉलेंस। हर बार सेम आपके कंपैटिबल पॉलेंस नहीं हो सकते। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हेंस द पिस्टल हैज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द राइट टाइप ऑफ पॉलेंस टू प्रमोट पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पिस्टल है आपकी, उसके पास ये एबिलिटी होती है कि वो रिकॉग्नाइज कर सके, वो जान सके कि राइट टाइप ऑफ पॉलन जो है वो आए हैं कि नहीं। अगर राइट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन्स आएंगे तभी वो जर्मिनेट करेगा, पॉलिनेशन होगा। पॉलिनेशन के बाद वहां पे आपके पॉलन ग्रेन्स जो है वो जर्मिनेट करेंगे। जर्मिनेट होने के बाद पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन होगा। देन पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स वहां पे हो पाएंगे। पोस्ट पॉलिनेशन का मतलब कि पॉलिनेशन हुआ, पॉलन ग्रेन्स शेड हुए, स्टिग्मा पे गए, पॉलन जर्मिनेशन हुआ, पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन हुआ, फिर आगे का प्रोसेस होगा। अगर वो सेम स्पीशीज के हैं, अगर वो सेम स्पीशीज के नहीं है तो जर्मिनेशन नहीं होगा। ओके। नेक्स्ट पॉइंट, इफ द पॉलन इज ऑफ रॉन्ग टाइप द पिस्टल प्रिवेंट्स द पॉलन जर्मिनेशन। अगर किसी एक स्पीशीज पे किसी दूसरी स्पीशीज के पॉलन्स आकर के लैंड करेंगे, देन द जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स नॉट टेक्स प्लेस। क्लियर। नेक्स्ट, दिस इंट्रैक्शन इज मीडिएटेड बाय केमिकल कॉम्पोनेंट्स ऑफ द पॉलन एंड पिस्टल। मतलब क्या है कि इसको आइडेंटिफाई करना कि ये राइट, वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, तो ये चीज़ किस पर डिपेंड करती है? ये बेटा डिपेंड करती है केमिकल कॉम्पोनेंट्स पे, कुछ केमिकल्स पे ही डिपेंड करेगी। ठीक है। पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन इज अ डायनेमिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग पॉलन रिकॉग्निशन फॉलोड बाय प्रमोशन और इनहिबिशन ऑफ द पॉलन। भाई डायनेमिक का मतलब जो बहुत तेज हो, हर जगह फटाफट सर्वाइव कर ले, और कुछ प्रोसेस इतनी तेजी से हो जिनके बारे में आपको पता ही ना हो, कितनी तेजी से हो जाए, तो इतना डायनेमिक प्रोसेस होता है, बहुत ही अच्छा होता है, एफिशिएंट होता है। इसमें क्या है कि पॉलन ग्रेन्स आए, उसको पहले पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में उसको रिकॉग्नाइज किया केमिकल्स के थ्रू। अगर राइट है तो पॉलन जर्मिनेशन हुआ, रॉन्ग है तो बेटा जर्मिनेशन नहीं होगा, पॉलन ट्यूब नहीं बनेगी। The pollen tube reaches the ovary and enters the ovule through the micropyle. Again very important point, micropyle। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था एनाट्रोपस ओव्यूल में कि माइक्रोपाइलर रीजन पे जो आपका पोर होता है, जहां इंटेगुमेंट एब्सेंट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल। तो आपके बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि पहला तो एंजियोस्पर्म्स के जो एनाट्रोपस ओव्यूल है वहां पे पॉलन ट्यूब जब जर्मिनेशन के लिए जाएगी तो किस पार्ट से होती हुई जाएगी? चलाजल एंड से कि माइक्रोपाइलर एंड से? तो आंसर इज माइक्रोपाइल। ओके। देन थ्रू द फिलीफॉर्म apparatus it reaches the synergids। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या पूछा गया था? मैंने आपको बताया है कि ओव्यूल के पास, आपने याद है जब हमने एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन कर रहे थे तो वहां हम लोगों ने पढ़ा था चलाजल एंड, माइक्रोपाइलर एंड। वहीं आप लोगों ने क्या पढ़ा था ओव्यूल के केस पे? ओव्यूल और वो फीमेल गैमेटोफाइट, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, वहीं दोनों चीजें साथ साथ बताई थी मैंने आपको। फिलीफॉर्म एपरेटस जो गाइड करता है पॉलन ट्यूब को कि अब आपको कहाँ जाना है, रास्ता बताता है। तो बोला ना यहाँ पे कि कहाँ गया बेटा? फिलीफॉर्म एपरेटस। फिर उसके बाद मेल गैमेट कहाँ पे रिलीज होगा? ये रिलीज होगा जाकर के सिनर्जिड्स के पास। वेरी इंपॉर्टेंट, देखो सिनर्जिड्स दिखा है ना, सिनर्जिड्स पे गया। इन दिस वे पॉलन ट्यूब ग्रोस। अब इसके बाद पॉलन ट्यूब क्या करेगी? ग्रो करेगी। नेक्स्ट स्लाइड, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। बेटा आर्टिफिशियल का मतलब होता है मैन मेड, नॉट नेचुरल, डिफरेंट। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि आपने किन्हीं दो प्लांट्स के गैमीट्स को फ्यूज करा के किसी एक नए का प्रोडक्शन किया अपनी विल के अकॉर्डिंगली। आपने देखा ना मार्केट में आजकल कितनी ज्यादा फ्रूट्स की वैरायटीज देखने को मिलती हैं, आम की कितनी वैरायटीज है, बहुत सारे हमें फ्रूट्स मिलते हैं जो पहले जो हम खाते थे तो उसमें बहुत सीड्स
हाइब्रिड्स थे, लेकिन आज उसमें सीड बहुत कम हो गए, इवन सीडलेस भी हो गए हैं और उनका टेस्ट बहुत अच्छा हो गया, बहुत ही स्वीट है। तो ये सब किससे हाइब्रिड्स हैं बेटा, वो ये सब हाइब्रिड्स हैं। हम लोग क्रॉप इम्प्रूवमेंट ईल्ड के लिए इन सब प्रोग्राम्स में हम लोग अलग अलग तरह के सीड्स का प्रोडक्शन करते हैं। ओके, इट इज़ अ मेथड टू इम्प्रूव क्रॉप ईल्ड। क्रॉप ईल्ड का मतलब होता है क्वांटिटी, क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ाना। इन दिस मेथड इट इज एसेंशियल टू इंश्योर दैट द राइट काइंड ऑफ pollen grains are used and the stigma is protected from unwanted pollen grains. It is achieved by, इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक को फॉलो करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेल्फ पॉलिनेशन के प्रोसेस है उसको रोकना पड़ेगा, क्रॉस पॉलिनेशन को रोकना पड़ेगा। हमें क्या करना है, दो मेथड के थ्रू। पहले एंथर्स को रिमूव करना, जिसे हम बोलते हैं emasculation, removal of anthers. Once the anthers removed, now the receptivity of the pollen stigma उसको भी सीज करना है, रोकना है। कैसे रोकेंगे, हम उसको एक पॉली बैग से किसी से उसको बांध देंगे, कवर अप कर देंगे, जिससे कि कंटामिनेशन ना हो पाए। आसपास का कोई कंटामिनेटेड का मतलब होता है अनवांटेड, कोई दूसरा पॉलन ग्रेन आके उसको जर्मिनेट ना करा दे। पहले तो आपने उस बाइसेक्सुअल फ्लावर के खुद के एंथर्स को रिमूव कर दिया, फिर आपने उसकी जो पिस्टल थी उसको आपने एक बैग से कवर कर दिया, इसको बोलते हैं बैगिंग। अब ये दोनों काम जब हो गए, फिर आपने क्या किया, ब्रश की मदद से जो आपके डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स थे वो आपने उस स्टिग्मा के ऊपर जाकर के डस्टिंग कर दिया, उस पर डाल दिए। अब पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होने से पहले अब हमने उसको रीबैग कर दिया, क्योंकि पहले हमने बैगिंग की थी कंटामिनेशन से बचाने के लिए, फिर हमने रीबैगिंग की अगेन उसे कंटामिनेशन से बचाने के लिए। देखिए, when the stigma of the bagged flower becomes receptive, the collected pollen grains are dusted onto the stigma and then the flower is rebagged. फिर से उसको रीबैग कर दिया। रिसेप्टिव का मतलब समझ लीजिए बेटा कि जब हमारी पिस्टल इतनी मैच्योर हो जाए कि अब अगर हम उसमें पॉलन ग्रेन्स डस्ट करें तो वहाँ पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो सके। इफ द फीमेल पेरेंट इज यूनिसेक्सुअल, अगर यूनिसेक्सुअल है मतलब उसके पास एक ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, तो उस केस में हमें इमैस्कुलेशन की जरूरत नहीं होगी। In this case, the female bud is directly bagged, and when the stigma turns receptive, suitable pollen grains are dusted into it so as to allow जर्मिनेशन। मतलब क्या हुआ कि अगर आपने मैस्कुलेशन करा दिया मतलब रिमूवल ऑफ एंथर्स, आपने बैगिंग करा दी मतलब कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को आपने क्या कर दिया, कवर कर दिया। अब क्या हुआ, आपने अपने डिजायर्ड के पॉलन ग्रेन्स को उसके स्टिग्मा पे जाकर के डस्टिंग किया। नाउ द पॉलन स्टार्ट जर्मिनेशन, पॉलन्स का जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया, पॉलन ट्यूब्स बन गई, पॉलन ट्यूब बन रही है। अगेन हमने उसको रीबैग कर दिया। रीबैग क्यों कर दिया, फिर से उसका बैगिंग किया। भाई रीबैगिंग हो गया ना, बैगिंग हो गया, रीबैगिंग, फिर आपने उसको फिर से बैगिंग करके उसको हटा दिया, फिर बैगिंग किया, जिससे कि बाहर का कुछ भी कंटामिनेशन इसके ऊपर ना आ पाए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टॉपिक क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन। बेटा डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब है 2 बार फर्टिलाइजेशन का होना। When the pollen grains fall on the stigma, the pollen tube enters one of the synergids and releases 2 male gametes. कितने मेल गैमीट्स को रिलीज करती है, 2 मेल गैमीट। जब पॉलन ट्यूब जाएगी तो सबसे पहले फिलीफॉर्म एपरेटस उसके पाथ को गाइड करेगा, फिर सिनर्जिड्स में 2 मेल गैमीट जो होंगे वो रिलीज हो जाएंगे। वन ऑफ द मेल गैमीट मूव टूवर्ड्स द एग सेल एंड फ्यूजेस विद इट टू कंप्लीट द सिंग गैमीट टू फॉर्म द जाइगोट। बात को समझिएगा क्लास, इसमें क्या है बेटा कि एक मेल गैमीट जाकर के एग सेल के साथ फ्यूज हुआ और क्या हो गया, यहाँ पे क्या हुआ, इस प्रोसेस को बोलते हैं सिंग गैमी और क्या कहते हैं, जाइगोट फॉर्मेशन हुआ। द अदर मेल गैमीट फ्यूजेस विद द 2 पोलर न्यूक्लियाई and forms triploid primary endosperm nucleus। अब दूसरा मेल गैमेट किसके साथ गया, सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई के साथ गया और क्या बन गया, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN बना। दिस इज टर्म्ड एज ट्रिपल फ्यूजन। इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। क्यों बोलते हैं, अभी मैं डायग्राम में दिखाती हूँ आपको। नेक्स्ट देखिए, सिंस 2 काइंड्स ऑफ फ्यूजन सिंगैमी एंड triple fusion take place, the process is known as double fertilization and is characteristic of flowering plants। तो आपसे बोर्ड एग्जाम में अगर पूछते हैं डबल फर्टिलाइजेशन तो आपको किसके बारे में लिखना है, सिंगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, दोनों को मिला करके क्या हुआ, डबल फर्टिलाइजेशन।
आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन द सेंट्रल सेल बिकम्स द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। अब उसको सेल को बोलेंगे जो सेंटर पे होगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और हम न्यूक्लियस को बोलेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस गिव्स राइज टू एंडोस्पर्म while the zygote develops into an embryo। किस में डेवलप हो गया? एम्ब्रियो में फॉर्मेशन हो गया। समझ आया? नेक्स्ट देखिए, अब डायग्राम में आपको बस क्लियर करना चाह रही हूँ, ध्यान से देखना बेटा। ये है हमारी एक पिस्टल, ठीक है। पिस्टल में देखो एक पॉलन ग्रेन आया, पॉलन ग्रेन से यहाँ पे देखो पॉलन ट्यूब बन रही है, ये पॉलन ट्यूब बनी, अल्टीमेटली देखो यहाँ पे ये पॉलिनेशन के लिए बेटा जा रहा है। ध्यान दीजिए सेंटर पे, यहाँ ऊपर आपके दो एंड्स हैं, एक चलाजल साइड है, एक आपका माइक्रोपाइलर एंड है। आप देखो सेंटर पे जो दो तुम्हारे न्यूक्लियाई नजर आ रहे हैं उसे हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, और देखिए नीचे आपके दो एक्स, एक सेंटर में एक्सल और दो क्या है सिनर्जिड्स। अपोजिट में देखिए 3 एंटीपोडल सेल्स हैं, सेंटर में 2 पोलन न्यूक्लियाई है। नेक्स्ट में देखिए पॉलन ट्यूब फिलीफॉर्म एपरेटस ने उसको गाइड किया। सिनर्जिड्स में सबसे पहले उसके मेल गैमेट्स रिलीज हुए, एक मेल गैमेट यहाँ एक्स सेल के साथ आपका फ्यूज हो रहा है, एंड सेकेंड पर्पल मेल गैमेट वो किसके साथ जा रहा है? सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई के साथ। बेटा पर्पल कलर उन्होंने दिखाने की कोशिश करी है कि वो गैमेट है, वो कोई कलर नहीं होता इसका, वो बस आपको डिस्टिंग्विश करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, आप ये देखो जो फर्स्ट ये जो तुम्हारा फ्यूजन था, जो जाइगोट बन रहा है वो किससे बन रहा है? सिंगैमी के थ्रू। अभी मैंने बताया ना डबल फर्टिलाइजेशन में एक सिंगैमी हुआ और एक आपका ट्रिपल फ्यूजन हुआ, तो सिंगैमी हो गया जिससे कि तुम्हारा जाइगोट बना, प्लॉइडी हो गई 2n, तो मतलब एग सेल प्लस 1 मेल गैमीट क्या हो गया? सिंगैमी बना हमारा 2n जाइगोट। ध्यान दीजिएगा, सेकेंड मेल गैमीट किसके साथ फ्यूज कर रहा है? सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई, वहां पे 2 न्यूक्लियाई थी और प्लस 1 मेल गैमीट, 3 मिल करके हो गया ट्रिपल फ्यूजन। 3 न्यूक्लियस आपकी फ्यूज कर रही है और क्या बना? 3n, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एंड सेल कॉल्ड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। और यही फ्यूचर में जाकर के एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेगा, और ये एंडोस्पर्म क्या करेगा? ये डेवलपिंग जाइगोट को, जब ये जाइगोट डेवलप हो रहा है, एम्ब्रियो आपका सीड फॉर्मेशन हो रहा है, उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। समझ आया? फिर से चाहे एक बार आप रिकॉल कर लो चीजों को। डबल फर्टिलाइजेशन, सिंगैमी और प्लस क्या दिया है आपको? सिंगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। सिंगैमी से आपका फॉर्म हो रहा है जाइगोट और ट्रिपल फ्यूजन से बन रहा है हमारा एंडोस्पर्म। देखो तो डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब सिंगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। ये देखिए PEN PEC। नेक्स्ट देखिए डायग्राम पे बेटा ध्यान दीजिए। अब पीछे वाला भी थोड़ा सा रिवाइज कर लें हम लोग। इमैस्कुलेशन, एंथर्स को रिमूव करना, बैगिंग का मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को जाकर के कवर अप कर देना जिससे कि कंटामिनेशन ना हो सके, ठीक है। और ये किसके लिए? हमारे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक्स हैं। पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन में केमिकल बेस्ड है। अगर एक स्पीशीज का पॉलन ग्रेन सेम स्पीशीज के ही फ्लावर पे, चाहे वो कहीं पे भी हो, वहां पे जाकर के अगर कहीं दूर भी जाकर के किसी दूसरे फ्लावर पे बट बिलोंग्स टू द सेम स्पीशीज, तब तो वो जर्मिनेट हो जाएगा। अगर कोई डिफरेंट 2 स्पीशीज के पॉलिनेशन हो जाए तो बेटा वहां पे जर्मिनेशन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपको इसमें और क्या क्या बताया गया कि ये जो आपका प्रोसेस है, अगर वो राइट साइड पे होगा तो राइट साइड मतलब अगर सेम स्पीशीज पे आएगा तब तो तुम्हारा जर्मिनेशन हो जाएगा, आगे की पूरी स्टोरी आगे बढ़ेगी आपकी, अदरवाइज वो वहीं रुक जाएगा। समझ आया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवाइज कर लो बेटा। फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करता है? गाइड द पाथ ऑफ पॉलन ट्यूब। लिख लीजिए कहीं, मेरा जब सुनते हैं वीडियो तो वहीं पे कहीं लिख लीजिए कॉपी पे, ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे मेल गैमीट्स रिलीज होते हैं? सिनर्जिड्स में होते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब तो ये हो गया, अब इसको अच्छे से आप रिवाइज कीजिएगा। थैंक यू सो मच क्लास।